पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल, पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। पिछले तीनों वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्रूव करना सीखा था और लास्ट जो फॉर्मूले प्रूव करने की लास्ट वीडियो है, चौथी वीडियो है। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कन्वर्जन को प्रूव करना, जितने साइन इनवर्स है, कॉस, टेन, कॉसेक और सेक और कॉट में कैसे चेंज करेंगे उसको सीखते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो उसको क्या मान लेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स को हमने मान लिया क्या, थीटा मान लिया। तो x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, साइन इनवर्स उधर जाके साइन थीटा हो जाएगा, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि साइन थीटा बराबर x मान लिया इसको हमने। अब क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कैसे। सबसे पहले हम रेक्टेंगल ट्रायंगल लेते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज में हमने भुजा मान ली ए बी सी। अब ये सब क्या होता है हमें पता होना चाहिए। ये इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ण। तो तिरछी वाली भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। और ये क्या होता है, जो ये होता है आधार, और ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं लंब। अब जिसको इंग्लिश में पता नहीं होता तो ये क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। और ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, बेस। तो इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था लाल ककार के नाम से, LAL लाल, KA एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ये तो होता है। तो सबसे पहले ये जो शुरुआत का होता है डब्बा, इसको क्या बोलते हैं हम, साइन थीटा। और जो दूसरा सेकंड वाला होगा वो बोलते हैं कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। और इन तीनों को पलट दोगे तो हो जाएंगे इनके, साइन का उल्टा कॉसेक, और इस कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। जैसे साइन थीटा का होगा लंब बट्टे कर्ण, तो कॉस का क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब, उल्टा हो जाएगा बस। तो इसी पर चलते हैं हम सबसे पहले। तो हमारे पास ये जो मैंने लिखा है इसको दोबारा लिख देता हूं एक बार। देखो साइन थीटा बराबर x है हमारे पास, मतलब ये क्या है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लिया हमने, एक ही होता है हमेशा। ये क्या होता है, लंब ऊपर और साइन थीटा का, और ये क्या होता है, कर्ण। तो हमारे पास लंब क्या है x, और कर्ण क्या है, एक। तो इस रेक्टेंगल में दिखा देते हैं। तो लंब हमारे पास क्या, एक, और लंब सॉरी x क्या है, यहाँ पर x है, और कर्ण क्या है हमारे पास, एक। हमें निकालना है आधार। तो आप सभी को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, नहीं पता तो यहाँ बता देता हूं मैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम में। हमारे पास कर्ण और लंब है, हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। कर्ण क्या है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, लंब क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा BC। ये BC वाली साइड को क्या मान लिया हमने, आधार, BC का स्क्वायर। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, ठीक है। ये क्या, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया आधार, मतलब हमें तीनों भुजा पता चल गई, लंब, कर्ण और आधार पता चल गए। अब हमें क्या निकालना है, इस तीनों को जितने 5 हैं सबको निकालना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन से कॉस में चेंज करना, देखते हैं। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, ये रहा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां लिख देता हूं मैं एक बार, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण तो एक है, तो मतलब क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस इधर थीटा में है तो क्या आ जाएगा, उधर इनवर्स में आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू भी आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ से देखो साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो आ गया साइन इनवर्स से किस में आ गया, कॉस इनवर्स में चेंज हो गया। ऐसे ही टेन का, कॉसेक का, सबके फॉर्मूले इसी से करके कर देंगे। अब क्या है, चारों ओर देखते कैसे कैसे होंगे। अब इसका आसान सा तरीका क्या, सबसे पहले इन सबके फॉर्मूले लिखता हूं मैं, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, उसके बाद है कॉट थीटा। सभी के फॉर्मूले लिखे। टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे क्या होता है, आधार, यहां से अब दिख रहा है सबको। कॉसेक क्या होता है,
कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। इसमें देखो ध्यान से, अब फटाफट तुम्हारा ट्रायंगल आपके सामने है। 10 क्या है? लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास? x, आधार क्या है हमारे पास? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखो कौसे का क्या है हमारे पास? कर्ण क्या है हमारे पास? 1, और लंब क्या है? x। और सेक थीटा क्या होता है? सेक कर्ण कितना है हमारे पास? 1, और आधार क्या है? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आधार फिर यहाँ पर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में लंब क्या है हमारे पास? x। ये तो सबके आगे फॉर्मूले। अब क्या करेंगे? सबको एक एक करके वहां भेज देंगे। तो थीटा यहाँ पर है ना, 10 क्या है? बिना एंगल की, बिना थीटा के, वो बिना इनवर्स के, तो उधर जाके क्या हो जाएगा हमेशा? 10 इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया 10 का, ये देखो। उसके बाद अगला कॉसेक का, उधर जाके क्या होगा? कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये आ गया इसमें, कॉसेक का आ गया। अब सेक का, सेक उधर चलेगा सेक इनवर्स में, सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा अगला? कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा इसमें? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो सभी ऐसे आराम से प्रूफ होगा, बस तुम्हें आपको याद आना चाहिए सब चीजें फॉर्मूले, और बाकी लंब बट्टे कर्ण ये सब पता होना चाहिए बस। ये समझ ही गए, ये सभी फॉर्मूले प्रूफ हो गए। साइन इनवर्स का तो पढ़ लिया हमने। अब क्या पढ़ेंगे? कॉस इनवर्स एक्स का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? कॉस इनवर्स एक्स को हमने मान लिया थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं इधर? कॉस थीटा बराबर एक्स भी ले सकते हैं। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास x है, और नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या मान लिया हमने? 1 मान लिया। तो आधार क्या है हमारे पास? x है, और कर्ण 1 है। अब इसको करते पाइथागोरस थ्योरम से दोबारा से प्रूफ। तो कर्ण का स्क्वायर अभी हमने पीछे बढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? 1 का स्क्वायर, और बराबर में आधार का स्क्वायर। आधार कितना? x स्क्वायर, और है लंब क्या? ab, तो ab का स्क्वायर। ab स्क्वायर निकाल लेंगे हम, प्लस का इधर आके माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो ab स्क्वायर मतलब ab बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ आ गया हमारे पास लंब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आगे हमारा वैल्यू आ गई साइन लंब कर्ण आधार की। अब क्या निकालना है? साइन में निकालना है। तो क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यही नीचे लिख देते हैं। लंब क्या है हमारे पास? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण क्या है हमारे पास? 1, ठीक है। और साइन थीटा बराबर में चल रहा है। साइन थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स में हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है? कॉस इनवर्स। तो ये लिख दिया हमने, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आ गया कॉस इनवर्स बराबर साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में आ गया। अब 10 में कैसे चेंज करेंगे? सेम 10 का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब 10 कहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारे पास? ये रहा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लंब बटे आधार कितना? x। अब थीटा 10 इधर उधर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स में, ये जाएगा tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, और थीटा की वैल्यू फिर वहीं रख दी वही, cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ये तो हो गया cos का साइन में और tan में। होते और भी ये फॉर्मूले, लेकिन इंपॉर्टेंट यही दोनों हैं जो इस्तेमाल होंगे, बाकी का कोई काम नहीं होता, इसलिए मैंने 2 कराया। अगर जिसको तब भी सीखना है तो आगे और पूछ सकते हैं। तो cos का तो पढ़ लिया हमने, cos इनवर्स का। अब क्या पढ़ेंगे? tan इनवर्स साइन और cos में कन्वर्जन। ये क्या है? कन्वर्जन। अब अगला कैसे चलेंगे इसमें? tan इनवर्स x को हमने मान लिया, इसमें भी थीटा मान लिया, पूरा इनवर्स फंक्शन थीटा मानने पर चल रहा है। और x tan इनवर्स इधर उधर जाके हो जाएगा tan थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं या तो, और तो tan थीटा बराबर x मान लिया इसको। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? देखो, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर जो रहता है इसके नीचे मान लिया 1, ये क्या हो गया? लंब, ये हो गया आधार, ठीक है। लंब और आधार हो गया हमारे पास। अब उसके पास क्या करना है हमें?
लंब बटे आधार। तो यहाँ से क्या पाइथागोरस प्रमेय दोबारा लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। कर्ण का क्या है, कर्ण कर्ण कितना है हमारे पास, AC स्क्वायर। और लंब लंब क्या है हमारे पास, x। आधार क्या है हमारे पास, 1। ये रहा यहाँ से। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर हो गया ये x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हटेगा उधर जाके क्या लग जाएगा, रूट x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो हमारे पास AC मतलब क्या आ गया, कर्ण। कर्ण क्या आ गया हमारे पास, 1x स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें, किसमें निकालना, साइन में निकालना और कॉस में। तो सबसे पहले साइन में निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास क्या है, x। कर्ण क्या है हमारे पास, रूट में x स्क्वायर प्लस 1। तो अब थीटा साइन इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स x अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। थीटा की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स। ये हो गया tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 1। ये तो हो गया tan इनवर्स है साइन इनवर्स में कन्वर्जन। अब क्या कॉस में, बस कॉस के लिए भी क्या, कॉस का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर 1, आधार 1 और आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना है हमारे पास, रूट में x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर क्या, कॉस इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो ये हो गया कॉस इनवर्स रूट में x स्क्वायर प्लस 1 और थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने tan इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 1। ये हमने सभी फॉर्मूला प्रूव कर लिए। बाकी अब tan से जिसको sec, cosec और cot में चेंज करना है, अगर ऐसे कर लेंगे आप, जितने भी सभी के फॉर्मूले याद ही आपको, ये सामने लिखे हैं, इसी से प्रूव कर सकते हो। तो ये आज का कन्वर्जन पूरा हो गया। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, साइन का कॉस में कन्वर्जन, साइन का tan में, मतलब एक दूसरे अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में चेंज होना, उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन कहते हैं। तो आज का जितने फॉर्मूले थे प्रूफ हो गए। अब कल से हम जितनी इस चैप्टर की जितनी भी एग्जाम्पल है उसको सबको आराम से सीखेंगे और जो जो बोर्ड में आते हैं वो भी जरूर करेंगे।